Business and Commercial Knowledge. Chapter 1. Introduction of Business and Commercial Knowledge. Class 7. Human activities, economic and non-economic. Human activities, economic and non-economic. ध्यान से इसको ध्यान से सुनिएगा। हम कुछ भी करते हैं ना जिंदगी में, तो या तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। ध्यान से, अगर हम लाइवलीहुड के लिए करते हैं, कमाने के लिए करते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। शौक के लिए करते हैं, प्यार के लिए करते हैं, दया के लिए करते हैं, अनुभूति के लिए करते हैं और जिंदगी में आनंद लेने के लिए करते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। देखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फीचर्स हमें पढ़ने को मिलेगा, बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर पूछे जाए कि ह्यूमन एक्टिविटीज में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एक ही कारण है, और वो क्या है? अर्निंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक ही कारण है, एक अर्निंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक ही कारण है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक ही कारण है, दैट इज अर्निंग। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कई कारण आ सकते हैं। आप एक बात ध्यान देखिएगा, जब किसी को आप कुछ देते हो और उसमें आपको फील आता है, यू फील हैप्पी इन गिविंग, दैट्स अ नॉन एक्टिविटीज, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न। आप याद करो कि आप बाजार से अपने पॉकेट के पैसे से बचा के मम्मी के लिए, मम्मी की पसंद की कोई चीज लाते हो, उन्हीं के पैसे से। क्योंकि अभी तो आप कमा नहीं रहे होगे ना। आपको खुशी होती है, नहीं होती है? खुशी होती है, क्योंकि उसमें रिटर्न की अपेक्षा नहीं होती। तो नॉन एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्यार, मोहब्बत, इश्क, दया, भावना, इज ऑल बिकम्स व्हाट? द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रिटर्न इन्वॉल्व होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रिटर्न इन्वॉल्व नहीं होता, अर्निंग नहीं होता। ये आप समझ गए। हमारा मॉड्यूल क्या कहता है वो भी देखिएगा। आवर वॉकिंग लाइव्स आर ऑल अबाउट द एक्टिविटीज, यानी हमारी जिंदगी प्रक्रियाओं से, एक्टिविटी से भरी पड़ी है। मेनी एक्टिविटीज वी इंगेज इन आर पर्पसफुल, जिसका उद्देश्य होता है। यूजुअली वी डिक्थोमाइज दिस एक्टिविटीज एज अ वर्क एंड प्ले। डिक्थोमाइज का मतलब क्या होता है? ये देखो, चना, चना देख रहे हो, चना के दो फाक है, दो फाक देख रहे हो, एक इधर एक इधर, ये देख रहे हैं चना, अंकुरित चना, दो फाक है। जब दो फाक होता है तो हम उसको कहते हैं डिक्थोमाइजिंग। क्या कहते हैं? डिक्थोमाइजिंग। बात समझ में आ रही है आपको? उसी तरह से हमारी जिंदगी की हर एक्टिविटी डिक्थोमाइज, यानी कि दो फाक में बढ़ जाता है, दो पार्ट में बच जाता है। These days it is more common for adults to talk about the work and life, यानी वर्क लाइफ की बातें बहुत करते हैं। कॉर्पोरेट में भी वर्क एंड लाइफ की बातें बहुत होती है, क्योंकि कई बार कहते हैं, बहुत सारे जो MNCs हैं आपको पैसा दे देती हैं, लेकिन उस पैसा को एंजॉय करने के लिए आपको संगत नहीं मिल पाता, क्योंकि फैमिली के साथ आप टाइम नहीं लगा सकते। इसीलिए बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हमें प्रोग्राम करने के लिए बुलाती हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर आप प्रोग्राम कर दो। दैट्स कॉल्ड द डिक्थोटाइम, यानी कि एक कंपनी में काम करने से पैसा तो मिल रहा है, लेकिन उस पैसा को खर्चा करने के लिए जगह नहीं है। दैट इज द पॉइंट। समझ में आई बात? सो दीज डेज इट इज मोर कॉमन फॉर एडल्ट्स टू टॉक अबाउट द वर्क एंड लाइफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। They strive for balancing the two. That's work-life balance, right? We all work to earn a living. हम लोग किस लिए काम करते हैं? ताकि आजीविका कमा सकें, जीवन का पालन कर सकें। So देखिएगा, human activities are divided in the two parts. Two parts. One, economic activities, and two, non-economic activities. Economic activities and non-economic activities, right? सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। मैं बता चुका हूं, आजीविका के लिए, यानी कि कमाने के लिए कोई भी हम काम करते हैं, दैट बिकम्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एब्सोल्युटली। आप बिजनेस मीटिंग करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मेरी बात समझ में आई? आप सामान प्रोड्यूस करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
आप सामान बेचने जाते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लेकिन अपने माता पिता से मिलने जाते हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बात समझ में आई? चलो, आपका मॉड्यूल क्या कहता है उसको देखो। ऑल दैट वी डू टू अर्न अ लिविंग कंप्राइजेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आया? ऑल दैट वी डू टू अर्न अ लिविंग, all that we do to earn a living comprises economic activities. All that we do to earn a living comprises economic activities. Interestingly, while the economic activities are distinguishable merely by the persons of the livelihood motive, यानी कि आजीविका के लिए जब हम करते हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। Usually, economic activities set to be driven by rationally, सोच समझ के किया जाता है। देखिए, प्यार कभी सोच समझ के नहीं होता। सोच समझ के करते हो क्या? प्यार में देने में मजा आता है, प्यार में अपनी अच्छी से अच्छी चीज को देने में मजा आता है। You enjoy. I remember when I was building a house for my dad, and trust me, every penny I was transferring for the construction, it was giving me the happiness. And on that day, रास्ता पे चलते हुए वो फीलिंग आ रही थी, आज जमी पाँव पे पड़ते नहीं। Are you understanding? When you give wholeheartedly, you love giving. You become a giver. You giver. मैं बाबा तो नहीं बन गया ना? बाबा बन रहा हूँ क्या? आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, आप बताओ, आपने कभी भी खुले मन से किसी को कुछ दिया है और वो एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको अच्छा लगा नहीं लगा? आपने खुले मन से किसी को दिया है एंड उसने रिजेक्ट कर दिया तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बुरा लगता है, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द नॉन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रेशनल होता है। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, एवरीथिंग यू थिंक अ लॉट रेशनली एंड डू दैट. So usually economic activities are said to be driven by rationally. What do I get in return, or what is it in for me or my self-interest? मेरे को क्या मिलेगा ये सोचते हैं, rational thinking करते हैं, right? कि what I will get by giving that. But in love you don't think rationally, you think okay Baba, this is mine, this is your as well. I'll tell you this is, आप अपने घर में देखना, आपके फादर कहते हैं मेरा है, आप कहते हो मेरा है, और ममा कहती है हमारा है, राइट? दैट इज द डिफरेंस. ओके, सो दिस इज अ पॉइंट दैट्स कमिंग नॉन एक्टिविटीज. रेस्ट ऑल एक्टिविटीज, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि अपने लिविंग के लिए छोड़ के जितना भी हम काम करते हैं, दिस ऑल आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रेस्ट ऑल एक्टिविटीज आर रेफर्ड to as a non-economic activities. A variety of motives are attributed for non-economic activities. ध्यान से देखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सिर्फ एक पॉइंट है, दैट्स अ लाइवलीहुड, यानी कि आजीविका के लिए आप कमा रहे हो, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपके पास बहुत सारे रीजन है. नंबर 1, कंसर्न फॉर द फेलो बींग्स, दूसरे के लिए कंसर्न है, इसके लिए आप करते हो. अगेन दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अफेक्शन एंड लव फॉर द फैमिली, फैमिली से प्यार है उसके लिए करते हो, दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. पैशन अबाउट सम हॉबी और कॉज सच एज एनिमल राइट्स, द फॉरेस्ट एंड नेचर कंजर्वेशन. जैसे एनिमल राइट्स के लिए आप देखिएगा, पेटा जो होता है, पेटा में लोग काम करते हैं. एनिमल राइट के लिए लोग काम करते हैं, प्यार से काम करते हैं, उसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है. जैसे कई लोग कुत्ते के लिए दूध पिलाते हैं, कुत्ते के लिए खाना देते हैं, ये दिस इज नॉन इकोनॉमिक. लेकिन इसमें भी मुझे कभी कभी ना इकोनॉमिक दिखता है. मेरे को लिंक्डइन में एक व्यक्ति ने लिखा था, देयर वाज अ गर्ल एंड शी रोट कि मैंने 500 रुपये का कुत्ता का दूध पिलाया है. एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा अमाउंट था, 50,000 रुपये का था समथिंग. मैंने इतने रुपये का दूध पिलाया है, इतना पेमेंट हो गया, बाकी का बिल बाकी आप कोई जमा करा दे. दैट वाज पीपल लुक इकोनॉमिक इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. लोगों प्यार में भी, मोहब्बत में भी पैसा देखते हैं, वो तो फितरत है लोगों की, छोड़ो ना उसकी बात है. हम एक प्योर दिल से बात करते हैं, सही दिल से बात करते हैं. जब सच्चे दिल से बात करते हैं, रब से बात करते हैं, तो उस वाली बात करते हैं, बाप नहीं बात करते, राइट? तो इसको देखते हैं. सो कॉज सच एज एनिमल राइट्स, उसके लिए भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है. फॉरेस्ट को कंजर्व करना, नेचर को कंजर्व करना. अंडर प्रिविलेजेस यूथ, यानी जो यूथ आगे अंडर प्रिविलेजेस हैं उनको हेल्प करना, दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक. सो नॉन एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय इमोशन और सेंटिमेंट.
ये इमोशन से ड्राइव करता है. सो इट्स इमोशन विच क्रिएट द मोशन टू डू समथिंग दैट्स कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो इट्स इमोशन, इट्स सेंटिमेंट, राइट. रीजंस ultimate selfless concern for the welfare of the others. Thus, human engagement in all social, religious, cultural, अगर सोशल कोई काम करता है बिना एक्सपेक्टेशन का, that becomes what? That becomes non-economic activities. कोई रिलीजियस काम करता है, that becomes non-economic activities. कल्चर को प्रमोट करता है, non-economic activities. पर्सनल रिक्रिएशनल, खुद को आनंद करने के लिए करता है, आनंदित करने के लिए करता है, non-economic activities. चैरिटी करता है बिना किसी अपेक्षा का, that becomes non-economic activities. पैट्रियोटिक, देशभक्ति का काम करता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट. पैट्रियोटिक एक्टिविटीज आर बर्डल्ड टुगेदर एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट. सो अब आपको मैंने बता दिया कि इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है. अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूं, आप इस चित्र में देखिए और आप खुद बताइए कि यह है. ये देखिए पहला चित्र नंबर 1 पे आप देख रहे हैं, ये साहब ये कुछ लगा के बेच रहे हैं. अब बताइए इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, बताइए इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक. दैट्स एब्सोल्युटली व्हाट, दैट्स इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, दैट्स एब्सोल्युटली व्हाट, इकोनॉमिक. नेक्स्ट में देखिए भाई साहब कुछ बेच रहे हैं, फुचका उचका कुछ बेच रहे हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक. नेक्स्ट में देखिए माता जी या बहन जी कुछ खाना बना रही हैं, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, एब्सोल्युटली नॉन इकोनॉमिक. नेक्स्ट में देखिएगा ये भाई साहब लोग हैं, ये बिल्कुल कलकत्ता का सीन होगा, कैरम खेल रहे हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. ये सेल्फ प्लेजर है, सेल्फ रिक्रिएशन है, सेल्फ रिक्रिएशन है. इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक. पेटा, एनिमल लव, दैट इज लाइक एनिमल लव. तो एनिमल लव के लिए काम करते हैं, तो ये दैट व्हाट हैपेंस, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक. फिर से देखिएगा कुछ लोग ये वृक्ष बचा रहे हैं, ये चिपको आंदोलन का है, नेचर को कंजर्व करते हैं, नेचर कंजर्वेशन. अब बताओ नेचर कंजर्वेशन इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, राइट. दैट्स गुड, अंडरस्टूड. अब फिर से यहाँ देखिए कुछ लोग ये क्रिसमस में मजे ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, इनका रिलीजियस बिलीफ है, उस पर वो काम करते हैं. इनके पास आएगा क्या आएगा, क्या नाम कहते हैं, लाल टोपी पहन के आता है, क्या कहते हैं उसको, सांता. सांता आएगा और इनके सपनों को, दुनिया को इनको देके जाएगा. ऑफ कोर्स आप बोलते हैं एक्सपेक्टेशन आ गया, वो बात अलग है, बट मजे कर रहे हैं, दैट बिकम व्हाट, द नॉन इकोनॉमिक. नेक्स्ट आप देखिएगा लंगर में लोग खाना खिला रहे हैं, दिस इज रिलीजियस एक्टिविटी टू सर्व द ह्यूमैनिटी, दिस इज व्हाट, नॉन इकोनॉमिक. आप देखिएगा मटका रखा हुआ है, मटका रखा हुआ है लोगों को पानी पिलाने के लिए, चिड़ियों को पानी, लोगों को पानी, दैट्स इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, एब्सोल्युटली नॉन इकोनॉमिक. अब देखिएगा भाई साहब ये मोची साहब हैं या कुछ सी रहे हैं, सी के बेच रहे हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. चूंकि आजीविका है तो इट बिकम्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अगेन ये सिलाई हो रही है, सिलाई में दैट्स व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये लॉयर साहब कोट पहन करके कोर्ट में जाने की, कोट पहन के कोर्ट में जाने की बात सोचते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है. सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू दिल से.